जय माता दी। जय माँ कामाख्या। पिंड दान द्वारा प्रेत योनि से क्या मुक्ति हो जाती है? विचित्र प्रश्न है। कहते हैं कि गया जी में अगर कोई जाकर के अपने पितरों के निमित्त उसका कोई वंश वाला व्यक्ति पिंड दान करता है तो पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे गया जी के पंडे बोलते हैं और शास्त्र भी बोलता है। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे अध्याय में बिल्कुल साफ साफ वर्णन है कि धुंधकारी के भाई गोकर्ण ने अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए गया जी में जाकर के पिंडदान किया था। फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि धुंधकारी जीते जी ही प्रेत बन गया। मतलब धुंधकारी जीते जी इतना बड़ा राक्षस बन गया था कि जिसने माता पिता को लात मारी हो और माता पिता को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया। इसका अर्थ ये होता है कि यदि कोई मनुष्य महापापी हो जाए तो उसके परिवार वाले चाहे जितना उसका पिंडदान कर ले, चाहे जितना तर्पण कर ले, चाहे जितनी भागवत जी करा ले, यदि कोई निर्दयी और पापी और करुणाहीन व्यक्ति यदि प्रेत योनि में चला जाए तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो मनुष्य अपने जीते जी अपने परिवार के व्यक्तियों को जिसने पैदा किया ने माता पिता को ही माता पिता की हत्या कर दे या माता पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा पुत्र मरने पर या जीते जी ही वो प्रेत योनि में चला जाता है। तो ऐसे मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ता है, चाहे उसको कितने ही तीर्थ में स्नान करा लो, कितनी ही बार गंगा में स्नान करा लो, कितने ही पिंडदान कर लो, कितने ही तर्पण कर लो, कितनी ही भागवत जी करा लो, कितनी ही नारायण बलि करवा लो, नाग बलि करवा लो, प्रेत शांति की पूजा करा लो, वो शांत नहीं होगा। क्योंकि उसके ऊपर जो अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध का जो पाप कर्म उसमें जुड़ा हुआ है, वह उसको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर करेगा। इसीलिए अपने कर्म को ठीक करो तो सब ठीक होगा। यानी वर्तमान में पिछले जन्म के कर्मों को भोगते हुए इस जन्म के कर्म अच्छे रखें। जय माता दी। जय माँ कामाख्या।